हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में हमारे सारे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं सच में तहे दिल से आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा करूंगा परमेश्वर का, जिसने मुझे अवसर दिया कि एक बार फिर से वचन से परमेश्वर की इच्छा को कलीसिया के बीच में ला सकूं। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज तक हमें आपने संभाला है और हमारा विश्वास है आगे भी संभालेंगे। प्रभु तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी अच्छाई के लिए हम वारंवार तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हम जीवित हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यह वचन जो है पवित्र आत्मा की ओर से कलीसिया तक पहुँचे। प्रभु परमेश्वर, इस वचन को हम अपने जीवन में लें प्रभु, और प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी कर सकें, ऐसा अनुग्रह देना। इस वचन को समझने की बुद्धि हमें देना और एक अच्छा हृदय देना कि इस वचन को हम ले सकें। इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बने, ऐसा अनुग्रह करना। आज का वचन हम सबके लिए आशीष का वचन हो, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं अपना ताबा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा की यहाँ पे भरपूरी से उपस्थिति हो और पवित्र आत्मा का कार्य इस वचन के द्वारा सारे लोगों के बीच में हो पिता। और प्रभु आने वाले समय में प्रभु इस वचन को जब पूरा होते हम देखें प्रभु परमेश्वर, तो बढ़ी आपके नाम की महिमा हो, ऐसा हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। सारी सेवा में हम घटे, आप बढ़ें, ऐसे हम आपसे मांगते हैं। सारा मान महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहले वचन खोलेंगे यूहन्ना 3:16। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। इस वचन को हमेशा स्मरण रखना। ये वचन याद दिलाएगा आपको कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एक स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्यार करता है और एक प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दी है। और अगर हम इस विश्वास पे अंत तक बने रहें तो हमारे लिए अनंत काल के जीवन की एक विरासत रखी हुई है जिसे हमें पाना है। हालेलुया। आज के जो वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि हम हटने वाले नहीं हैं पर हम विश्वास करने वाले हैं। आमीन। पिछले समय में ऐसा हुआ कि मैं इब्रानियों की पत्री पढ़ रहा था और ये जो माहौल चल रहा है उसके विषय में काफ़ी सारे सवाल और चिंताएं मेरे मन में थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक सुंदर सा वचन मुझे दिया जो आज मैं कलीसिया के पास लेके आने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। आपको पता है कि चारों तरफ हमारे शहर में, इस भारत देश में और सारी दुनिया के अंदर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डर है, परेशानी है। इसी डर के मारे और इसी बीमारी से ग्रस्त होकर लोग आज मर रहे हैं, काफ़ी तादाद में मर रहे हैं। हालेलुया। ऑक्सीजन की किल्लत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दुरुस्त पड़ रही हैं। चारों तरफ चिंता का माहौल है, डर का माहौल है। ये सिर्फ बातें अविश्वासियों तक अभी सीमित नहीं रही हैं, पर काफ़ी सारे विश्वासियों के जीवन में मैं इसका असर देख रहा हूँ। हालेलुया। इससे मैं अपने आप को भी अछूता नहीं छोड़ता। हालेलुया। ये सारी चीज़ें, सारी खबरें हमारे आसपास हो रही हैं, हमारे कलीसिया के बीच में हो रही है, हमारे घर के अंदर हो रही हैं, हमारे पड़ोस में हो रही हैं, हमारे शहर में हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं। हालेलुया। और आज तो ऐसी भी खबरें आ रही कि कई सारे विश्वासियों को ये बीमारी जकड़ रही है और काफ़ी सारे विश्वासी लोग या प्रभु के दास भी जो हैं इस बीमारी की वजह से अपनी जान को खो रहे हैं। काफ़ी लोगों का विश्वास इन चीज़ों को, इन खबरों को सुनकर डगमगा रहा है। काफ़ी सारे सवाल मन में आ रहे हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो हमें ये प्रोत्साहन देंगी कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम सुरक्षित हैं। आमीन। ये जो सवाल, ये जो तर्क वितर्क कि कोरोना प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से है, अगर कोरोना है, अगर परमेश्वर है, तो फिर ये बीमारी क्यों विश्वासियों को छू रही है और आज क्यों विश्वासी इस बीमारी की वजह से आप जान खो रहे हैं। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। परमेश्वर ने किन चीज़ों को रखा है, किन चीज़ों को अलाउ किया है,
क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमें अपने प्राणों की, हमारे आत्मा की रक्षा करनी है और उसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दिया है। आइए जल्दी से इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय खोलेंगे, उसका 22 से लेकर हम वचन को आगे पढ़ेंगे। 22 और 23 हम पहले देखेंगे। परमेश्वर का वचन आज कुछ वचनों से सीधी सीधी बातें हमारे सामने रख रहा है, सीधी सीधी। और मैं चाहूँगा हम में से हर एक जन इन वचनों के ऊपर मनन करे, ध्यान दें, क्योंकि ये वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे इन वचनों से बातें करना चाह रहा है, आपको इंकरेज करना चाह रहा है और आपको कुछ हिदायतें, कुछ काम करने के लिए देना चाह रहा है और कुछ वचनों में बने रहने के लिए देना चाह रहा है। आमीन। इब्रानियों के अंदर 10 अध्याय के अंदर हम देखेंगे 22 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का जो दोष है उसे दूर करके अपने हृदय पर छिड़काव लेकर, कौन सा छिड़काव? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर का वचन हिदायत दे रहा है कि सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के समीप जाना है। इस परिस्थिति के अंदर सबसे पहला काम हम में से हर एक को करना है, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवित परमेश्वर के समीप जाना है। क्यों? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमें अनंत काल के जीवन की प्रतिज्ञा दी गई है, हमें आशीष की प्रतिज्ञा दी गई है। हालेलुया। हमें संसार के नहीं हैं। हम वचन कहता है हम इस समय में कुछ यात्री हैं, कुछ परदेसी हैं। थोड़ा समय हमें दिया गया है संसार के अंदर। तो कहता है कि हम आशा के अंगीकार को, जो मसीह यीशु के अंदर, निराशा की परिस्थितियों के अंदर, डर के अंदर, परेशानी के अंदर, हम मसीहों को आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक जीवित आशा दी गई है। न केवल ये हमारे लिए, पर हमारे उन सारे परिजनों के लिए जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी को खोया है, चाहे वे विश्वास करते थे या नहीं करते थे। अंत समय में हम उनके साथ, उनके समीप भी नहीं रह पाए। बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में होगी, डर समाया गया होगा। पर आज कहता है कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर आओ हम अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, ताकि हम उसने जो हमें प्रतिज्ञा मिली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस प्रतिज्ञा को थामे रहें। क्योंकि उस प्रतिज्ञा का करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, उस प्रॉमिस को करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। उस प्रॉमिस को करने वाला स्वयं हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उस अंगीकार को थामे रहें। और आगे कुछ हिदायतें हैं। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, हालेलुया, आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने जान लिया इस वचन के अंदर कि सबसे पहले हमें सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाना है और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि हमें एक प्रतिज्ञा करने वाला मिला है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या ये प्रतिज्ञा उन लोगों के साथ नहीं थी जिन्होंने अपनी जान को खोया? मैं आपको वचन से सिमरन दिलाना चाहूँगा कि बाइबल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो रोगी हो गए थे। मुझे आप बताइए, जब अय्यूब की परीक्षा हुई थी तो क्या वो रोगी नहीं हुआ था? जब याकूब, जिसे इज़राइल करके परमेश्वर ने स्वयं अपना निज करके चुना था, उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है याकूब बीमार पड़ गया था। यूसुफ ने मिस्र के वैद्यों को हिदायत दी थी कि अपने उसके पिता की देखभाल किया करे। हालेलुया। और परमेश्वर का दास एलीशा, वचन कहता है उसे एक रोग लग गया, जिसके रोग के चलते हुए वो प्रभु में सो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है कि हम जब प्रभु यीशु में होंगे तो हमारी कोई बीमारी नहीं लगेगी। हो सकता है कि हमारे प्यारे भाइयों बहनों का इस पृथ्वी के अंदर जो समय था, जो सफ़र था, वो पूरा हो चुका। परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वे सिर्फ मसीह में सोए हैं।
उनके पास भी वही जीवित आशा थी और वही प्रतिज्ञा थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें और आपको दिया है। हालेलुया। तो हम उस अपने प्रतिज्ञा के अंगीकार को, उस आशा के अंगीकार को थामे रहेंगे। उसके बाद 24 से 25 हम पढ़ेंगे, और प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। हमें इस समय पे डर और चिंता का माहौल और इधर उधर की खबरें करने से अच्छा है कि हम अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, जिनके भी संपर्क में हमें, उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहें। मुझे पता है आज परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत है, बिजनेस डाउन पड़े हैं, ठप पड़े हैं, लोगों का जॉब गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों को खाने तक के वादे हैं, किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। पर आज हमें मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी है। एक दूसरे को कहता है भले कामों के लिए उकसाओ। हालेलुया। हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आज हर एक जन अपनी चिंता में पड़ा है कि क्या मुझे खाने को मिलेगा, क्या मुझे ऐसा होगा। यहाँ पे लिखा है एक दूसरे की चिंता किया करना। आज हमें ये बात याद रखनी है। हो सकता था कोरोना हमें छू जाता या हमारी उसमें जान चली जाती, पर परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, ये मौका दिया है और ये दिन दिखाया है और हमें संभाला। हम में से काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जैसे मैं हूँ, जिसके परिवार को कोरोना आकर चला गया और परमेश्वर ने उससे हमें चंगाई दी, हमें बचा लिया। तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। शायद आज भी वो अवसर है कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ प्रेम से एक दूसरे को भले कामों के लिए हम उकसाएं और एक दूसरे की चिंता किया करें। उसके बाद कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करना। हालेलुया। अभी लॉकडाउन की वजह से कलीसियाएं बंद हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन सारे पासवानों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, कलीसियाओं के लिए, जो आज भी इस परिस्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। वे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन, जब हम शायद एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं पा रहे हैं, कानून के कड़े नियम हैं कि हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, आवश्यकता की चीज़ें नहीं हम अब अरेंज कर पा रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आओ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ें। जब लॉकडाउन है तो कैसे इकट्ठा होंगे, कलीसियाएं बंद हैं तो कैसे इकट्ठा होंगे। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कई बार खबरें सुनता हूं, जो वहाँ पे हाउस ग्रुप मीटिंग होती थी, वहाँ की बहनें साथ में मिलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, जूम मीटिंग का इस्तेमाल करते हुए सवेरे सवेरे उठ के 4 बजे 5 बजे प्रार्थनाएं कर रही हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया के परिवारों के लिए, जो लोग हताशा निराशा में, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट निरंतर आती रही हैं, उनके लिए वे सवेरे सुबह उठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे भाई हैं, बहनें हैं जो आसपास अपने घर परिवार में, किन्होंने तो अपने घर के अंदर ही छोटी सी कलीसिया चालू कर ली। मुझे अच्छा लगता है कि जो निरंतर उन्होंने एक नियम बना लिया कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे। हो सकता है उनमें उनके परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो विश्वास नहीं करते, पर आज वो भी प्रार्थना में बैठ रहे हैं। हमें इस समय के और इस अवसर को ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को करना है। हम मिल सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। वचन कहता है एक दूसरे को प्रेम दिखाओ। हो सकता है कि किन्होंने परिजनों को खोया और हम उनसे नहीं मिल पाए, फ़ोन उठाओ, उन्हें कॉल करो, उन्हें पूछो, उन्हें बताओ कि हाँ मैं पता चला, बहन, मेरे भाई, चिंता मत करना, प्रभु आज भी आपके साथ है। अगर आपको पता चल रहा है कि कोई परिवार है जो मसीह में है, कलीसिया का है, आज उसे अन्न की आवश्यकता है, तो लिखा है भले कामों को उकसाने, एक दूसरे को उकसाओ। हो सकता है आप उनका पूरा राशन नहीं बच सकते हो, पर मिल के हमें इस काम को करना है। पिछले समय में मेरे पास कलीसिया के किसी लीडर ने फ़ोन किया था कि एक कलीसिया का भाई है जो सेवादारी है, वो कोरोना से ग्रस्त हो चुका है, उसकी सारी पूंजी जो लॉकडाउन में पूरी हो चुकी है, क्यों न मिलकर हम उसकी मदद करें।
मैंने बोला अच्छा ख्याल है, हम कलीसिया भी करेंगे और उसके अलावा भी हम मिलकर भाई भी उसकी आवश्यकता करेंगे ताकि वो आवश्यकता उसे समय से पहुँचे। हालेलुया। एक दूसरे को उकसाना है, मिल कर के हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है एक दूसरे की चिंता किया करो, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है हमें। हमारा एक परमेश्वर है। अगर आज जैसे मैं आज जॉब करता हूँ, मेरे पास विकल्प है, परमेश्वर ने एक मेरे मन में बात डाली थी जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं जॉब के लिए बॉम्बे आया जाया करता था तो मेरा काफ़ी सारा खर्चा होता था आने जाने में और खाने पीने में। आज वो खर्चा मेरा बच रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उसे तुझे दिया है, तुझे बचाया है, तो उस जमा पूंजी जो चाहे शायद मेरे खर्चे में पूरी हो जाती, क्यों ना मैं उसके साथ भलाई करूं, क्यों ना मैं उससे किसी की मदद करूं। परमेश्वर ने एक ख्याल मेरे मन में दिया और परमेश्वर ने न केवल मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न की, पर उस इच्छा को पूरा करने में भी मुझे सामर्थ्य दी, वो मन दिया। हालेलुया। परमेश्वर वो मन आप सबको भी दे। परमेश्वर न केवल इस संसारी चीज़ों में, पर मैं सबसे पहले आपसे कहता हूँ वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो आपकी चिंता करता है। एक पत्रस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उससे हर पल तुम्हारा ध्यान है। आमीन, आमीन। इन निराशा और डर की परिस्थितियों में आज भी यीशु को आपकी चिंता है, उससे आपका ध्यान है। हमें केवल काम करना है जैसे इस दूसरे पोर्शन में लिखा हुआ है कि प्रेम और अच्छे कामों में एक दूसरे के उकसाओ और एक दूसरे की चिंता किया करो। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, क्योंकि आज हम अंत समय में रह रहे हैं, ये परिस्थितियाँ सबके लिए एक समान हैं, चाहे वो विश्वासी है अविश्वासी है, सारी परिस्थितियों का असर सबके ऊपर एक समान है। लॉकडाउन सबके लिए है, कानून और नियम सबके लिए है, बिजनेस सबके डाउन पड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन कहता है इकट्ठा होना मत छोड़ना, झुंड में बने रहना, क्योंकि झुंड से अलग होकर शैतान हमारा शिकार कर लेगा। झुंड से अलग होकर हम निराशा और हताशा के अंधेरों में जा सकते हैं, हम अपनी आशा को खो सकते हैं, हम अपने विश्वास को गंवा सकते हैं, जिसके लिए लिखा गया कि अपने विश्वास की तुम रखवाली करना। हमें उसमें बने रहना है अंत तक, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसकी इच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। ये परमेश्वर के वचन की इच्छा है, हम इकट्ठा होना न छोड़ें। हमारे कलीसिया में काफ़ी लोग आते हैं, पर आज हम में से सबका हमारे पास पता नहीं कि वो कहाँ है। बहुत सारे लोग शायद गांव भी चले गए होंगे। हमें एक दूसरे का हाल चाल पूछना है, एक दूसरे से पूछना है मेरे भाई मेरी बहन वो परिवार किधर है, वो भाई जो आता था उस मीटिंग में वो कहाँ पे है, वो बहन जो आती थी वो कहाँ पे है, उसके बच्चे सुरक्षित है कि नहीं, उससे वो आवश्यकताओं की चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। हमें फ़ोन उठाना है, व्हाट्सअप करना है, एक दूसरे से बात करना है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो आपके मिशन 100 के लोग हैं, उनसे फ़ोन करके सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, उनके लिए दुआ करनी है फ़ोन करके कि आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और उन्हें एक परमेश्वर का प्रॉमिस, जो परमेश्वर आपके मन में दे, वो वचन उनके जीवन में बोना है। और अगर उनके जीवन में कोई चिंता है, आपको बात करने से पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब इंस्पायर करेगा आपको किसी को फ़ोन करने के लिए, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उससे बात करो, वो विशेष व्यक्ति से आप बात करो और परमेश्वर की प्रॉमिस उसे सिमरण दिलाओ, उसके लिए दुआ करो। आपका 2 मिनट का उससे बात करना उसे वापस विश्वास में खड़ा कर लेगा। अगर वो गिरा हुआ पड़ा रहेगा तो अगर वो निराशा में होगा तो उससे परमेश्वर आशा दे देगा आपके द्वारा। हमें इस चीज़ों को करना है। आगे हम देखेंगे ऐसा हमें क्यों करना है। 32 से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन 32 से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, उन पिछले दिनों को सिमरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों में भी बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उन्हें उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। और क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन दिनों को याद करो। मुझे मसीह में आते हुए
15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। परमेश्वर कहता है उन दिनों को सिमरण करो जब तुम ज्योति पाकर दुखों में भी स्थिर रहे, संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो हमारी निंदा की जाती थी, उसमें हम लोगों के सामने तमाशा बने, फिर भी हम वचन में स्थिर रहे। और किसी किसी को तो मारा कूटा जाता था, गालियां दी जाती थी, घर से निकाला जाता था, फिर भी वे मसीह के वचन में उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। तो बोलता है कि आज की परिस्थितियां कैसे विपरीत है उनसे। उस पुराने दिनों को सिमरण करो, परमेश्वर का वचन कहता है। हमें अपने मसीह जीवन को, अपनी गवाही को एक बार फिर से याद करना है कि कैसे हमें परमेश्वर का वचन दिया गया, किन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का वचन दिया गया। परमेश्वर के दास काफ़ी बार कलीसिया में सवाल पूछे कि वे व्यक्ति हाथ उठाएं जो ये सच में मानते अगर यीशु उनके जीवन में नहीं आता तो आज वो संसार में नहीं होते। और काफ़ी हाथ 70, 80, 90% लोग कलीसिया में हाथ ऊपर होते हैं कि आज मसीह अगर नहीं होता तो आज हमारा जीवन शायद समाप्त हो चुका होता। मुझे 15 साल का जीवन बोनस मिला है। हमारे कलीसिया में ऐसे लोग परमेश्वर ने दिए जो अपने एक एक दिन को, उद्धार के दिन को गिनते हैं। हालेलुया। वो बोनस अगर परमेश्वर ने दिया फिर भी धन्यवाद। मैं पिछले समय में ऐसे हमारे भाई से मिला जिन्होंने अपने पिता को खोया, और मैं जब उन्हें सांत्वना दे रहा था, उनके लिए दुआ करने जा रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ पहले दुख हो रहा था पर फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता वैसे भी बोनस लाइफ ही जी रहे थे और उन्होंने सच में अपने विश्वास की रखवाली की, अपने मसीह जीवन में परमेश्वर की, प्रभु की सेवा की। जहाँ जहाँ गए सो समाचार प्रचार किया, अपनी गवाही को बताया और अपने जीवन को प्रभु में समाप्त किया। आमीन। ऐसे जब उत्तर सुनते हैं, हमें उन्हें सांत्वना देते, तो कई बार उनसे जब हम वो उत्तर को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सच में इनके अंदर वचन है, सच में आज ये विश्वास में स्थिर है और परमेश्वर के वचन ने इनको थाम के रखा हुआ है और इन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमें अपनी पुरानी गवाही को, जिन परिस्थितियों में हम प्रभु के पास आए थे, हमें उस बात को कभी नहीं भूलना है। उन दिनों को हमें सिमरण रखना है, उन बातों को हमें सिमरण रखना है। कैसे हमारे अलग अलग नाम रखे जाते थे, कैसे हमारी निंदा की जाती थी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, फिर भी हम लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा। तो आज कोरोना की बीमारी, इस लॉकडाउन के समय में हम कैसे विश्वास से, कलीसिया से, वचन से, प्रार्थना से परे हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है उन दिनों को सिमरण करो। और लिखा है कि तुम लोगों ने अपनी संपत्ति लुट जाने दी, इस दुख को सहते रहे, क्योंकि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। जैसे मत्ती 5:11 में लिखा हुआ है, तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताएं और हर प्रकार की तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा पुरस्कार है। स्वर्ग के अंदर एक बड़ा पुरस्कार है। हमारे पास एक अनंत काल तक ठहरने वाली संपत्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। लिखा हुआ है तुम्हारे पास। हमें अपने आप को ये बताना है कि मेरे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली प्रभु ने संपत्ति दी है, जो मुझसे कुछ कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से शायद मैं आज लॉस में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जे हो सकते हैं, मेरे ऊपर मुसीबत हो सकती है, पर उसके बावजूद अगर मैं विश्वास में हूँ, परमेश्वर के वचन में हूँ, तो आज भी वो संपत्ति, उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति मुझे दी गई है और वो मेरी है, मुझसे वो कोई भी नहीं छीन सकता। उसके बाद कहता है इसीलिए अपना हियाव न छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मैं जानता हूँ जो आज मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, जितनी बोलने में आसान है उतना करने में उतना ही 100 गुना शायद आपको कठिन लगता होगा। फिर भी ये मैं नहीं, ये मेरे वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तुम अपना हियाव न छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जैसे एक बच्चा जब आने वाली परीक्षा को देखकर उसका जब हौसला टूटने लगता है, तो मम्मी कहती है कि बेटा थोड़े दिनों की परीक्षा है, कल ये पेपर हो जाएगा, कल ये परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, कल बस 2-4 घंटों की बात है, मेहनत कर, मैं तुझे सिखाऊंगी, मैं तुझे बताऊंगी
ये याद कर ले, ये ग्रामर पढ़ ले, बस इतना पास होकर आ जा। बस कुछ चंद घंटे हैं इस परीक्षा के अंदर और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वापस यही परीक्षा तुझे देनी नहीं पड़ेगी। अगर तूने हियाव छोड़ दिया, फेल हो जाएगा, वापस इसी परीक्षा में नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर होना पड़ेगा। हमें भी एक दूसरे को यही हौसला देना है कि बस परीक्षा के चंद घंटे पड़े हैं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है कि ये परिस्थिति, ये घड़ी निकल जाएगी परीक्षा की और उसके बाद हमें वो प्रतिफल मिलेगा। आमीन। अगर हम मसीह में सो भी गए तो वो अनंत काल की पूंजी हमारे पास है, उससे उस परमेश्वर से हम प्रतिफल को पाएंगे। और अगर इस संसार में भी रहे, जब ये समय गुजर जाएगा तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी और सारी आशीषें और सारे हज़ारों द्वार खोल के रखे हुए हैं जिनके द्वारा वो हमें आशीष देगा। और हमारी गवाही के द्वारा अगर हम कोरोना से निकल कर बाहर आ गए हैं तो लोगों के जीवन में जो निराशा होगी उन्हें आशा में लाने के लिए हमारी गवाही को वो तैयार करेगा। आमीन। अंत में वो कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है आगे कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इन सारी चीज़ों में, जिसे रोमियो 8:28 में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। धीरज धरना, संयम रखना इन परिस्थितियों में हमें अनिवार्य है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ये विश्वासी परिवार के साथ ऐसा हो गया, ये टूट गया, ये विश्वास हट गया, इसने 6 बार छोड़ दी, ये निराशा में चला गया है। पर कहता है कि जो तुम हो, आज जब तुम इस वचन को सुन रहे हो, अपने धीरज को थामे रखना, धीरज में बने रहना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के उस समय को देखते रहना, ताकि जब वो परमेश्वर की इच्छा इस संसार के लिए, हम सब के लिए पूरी हो जाएगी तो उसके द्वारा जो हमें प्रतिज्ञा दी है, प्रतिफल दिया हुआ है, वो हमारे जीवन में आए। आखिरी में कहता है 37 और 38 और 39 में, क्योंकि अब बहुत थोड़ा ही समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के आने में थोड़ा समय बाकी है। वो बोल रहा है कि मैं आऊँगा, उसमें देर नहीं करूँगा, पर वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हम दवाइयों से, कोरोना अगर हमें छूता है तो हम दवाइयों से बच जाएंगे या ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिली उससे बच जाएंगे? नहीं, हम उसी दया से बचेंगे, उसके अनुग्रह से बचाया जाएंगे। आमीन। और कहता है मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैंने ऐसी गवाहियों को देखा, जवान भाई इस बीमारी से ग्रस्त हो गए और क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए और परिवारों ने, कलीसिया ने मिलकर दुआ की और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, उनके ऊपर रहम किया, उनके ऊपर दया की, अनुग्रह किया। आज वो अपने परिवार में सही सुरक्षित पहुँचे हैं। ऐसी गवाहियाँ भी हैं। आपके सामने दोनों परिस्थितियाँ आएंगी, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि नहीं। प्रार्थना करने से बीमारी से लोग चंगे भी हो गए और कई लोगों ने अपने जीवन को, इस सफ़र को समाप्ति कर लिया। अब हम है कि हमारा दृष्टिकोण किस बात पे जाता है, कि हम चिंता कर रहे हैं, डर में रह रहे हैं, या जहाँ पे अच्छा हुआ उसको पकड़ कर परमेश्वर के विश्वास में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है अगर कोई इस विश्वास से हट गया तो परमेश्वर का मन उससे कभी प्रसन्न नहीं होगा। आमीन। और हमें परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचानी, क्योंकि लिखा हुआ है अंत में, जो आज के वचन का शीर्षक है, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। खुद के भी और दूसरों के प्राणों को हमें बचाना है। आज मुझे बताइए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं है इस संसार के? क्या उनको डर नहीं लग सकता? वो तो उन लोगों के बीच में, उस बीमार के बीच में काम कर रहे हैं 24 घंटे। उनके भी परिवार हैं, उनके भी परिजन हैं।
फिर भी परमेश्वर ने उस कार्य के लिए उनको ठहराया हुआ है। सब विश्वासी नहीं है, पर परमेश्वर ने उनको उनकी जान बचाने के लिए काम पे रखा हुआ है। तो सोचो उनकी परिस्थिति कैसे होगी। आज शायद हम वो फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं हैं, पर हमें आत्मिक जीवन में फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम आज हमें सौंपा गया है। जब मसीह जीवन के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर ऐसी निराशा, हताशा की, घबराहट, डर का और निराशा का, चिंता का माहौल बना हुआ है, ये परिस्थिति कोरोना की परिस्थिति बड़ी भयंकर है कि एक व्यक्ति अपनी जीवित आशा को खो दे, एक व्यक्ति उस प्रतिज्ञा करने वाले के ऊपर डाउट करे, एक व्यक्ति जो अपनी पुरानी गवाही को, पुराने दिनों को भूल जाए, एक व्यक्ति इस परिस्थिति में जब तक वो उसके ऊपर आए भी नहीं है, उसकी खबरें सुन सुनकर, दूसरे व्यक्तियों के जीवन में उसका असर देख देख कर अपने विश्वास से हट जाए। तो आज हमें आत्मिक रीति से फ्रंटलाइन वर्कर बन के घुटनों पे आके प्रार्थना से, काउंसलिंग से उन्हें संभालना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर का दास अपने वचन में कहता है अंत में कि हाँ, हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हमें सुसमाचार की सेवा को बनाए रखना है। हमें उस राज्य का समाचार देना है जिसमें परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हमें उस वचन में बने रहना है। आमीन। तो हमने आज वचन से जाना कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें हिदायत दे रहा है कि हम सच्चे मन और विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाएं और अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। हमें प्रेम के साथ, भले कामों के साथ एक दूसरे को उकसाना है, एक दूसरे की चिंता करनी है। हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और आगे कहता है कि हमें अपने पिछले दिनों को सिमरन रखना है कि कैसे हमने मसीह के लिए, उसके नाम के लिए कैसी सारी परिस्थितियों को सहा था और फिर भी परमेश्वर उस समय में थामे रहा, हमें विश्वास में आगे बढ़ा के लाया, हमें उद्धार दिया, हमें सेवा दी। हमें उन दिनों को सिमरन करना है और हमें एक जीवित आशा दी गई है, एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति हमें दी गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने हियाव को न छोड़ना, धीरज में बने रहना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना और तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। और वचन कहता है अंत में कि उसका आना शीघ्र है। वो देर नहीं करेगा, पर जब तक उसका आना हो, उसकी इच्छा ये है कि धर्मी जन उस विश्वास को थामे रहे जिसके द्वारा वो जीवित रहेगा। हमें चिंता करनी है। अगर हो सकता है आप में से किसी को निराशा आ गई होगी, अपने सेवा को ख़त्म कर दिया है, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया, आपने कलीसिया आना छोड़ दिया, उसके वचन को सुनना छोड़ दिया। अगर आपने परमेश्वर को ऐसा करके ठेस पहुंचाई तो वचन कहता है मैं खुश नहीं होऊंगा। पर परमेश्वर के दास की इच्छा है, हमें ये सिमरन करना है, इस बात को अंगीकार करना है कि हम हटने वाले नहीं हैं कि हम नाश हो जाएं। हट गए तो नाश हो जाएंगे, पर लिखा है हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, खुद के प्राणों को, अपने परिवार के प्राणों को, और आपसे जो भी व्यक्ति मिले, चाहे विश्वासी अविश्वासी है, निराशा हताशा में पड़ा है, आपको प्रभु का संदेश उसके जीवन में पहुंचाना है, उसके प्राणों को बचाना है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। एक नया गीत मुझे मिला था। ये गीत, इसका जो पैराग्राफ था, 1-1.5 महीना पहले इस परिस्थितियों को, जब लोग डर रहे हैं, मर रहे हैं, आज ये गीत गाकर मैं इस संदेश को ख़त्म करूँगा। मैंने इस गीत को भाई राजेश के साथ शेयर किया था और 2 पैराग्राफ कल रात को जब मैं वचन बना रहा था तब मुझे मिले। तो आइए इसमें मेरा साथ दीजिए। मैं गा रहा हूँ परमेश्वर की महिमा में। वो ये है, जिंदगी है खुदा के हाथों में ए बंदे, फिर क्यों तू डरता है। जिंदगी है खुदा के हाथों में ए बंदे, फिर क्यों तू डरता है।
डर डर के जीना छोड़ दे, आगे बढ़ना सीख ले। डर डर के जीना छोड़ दे, आगे बढ़ना सीख ले। मंजिल को तू पाएगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। मंजिल को तू पाएगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। उसके उपकारों को न भूल, सदा तू उसका शुक्र कर। उसके उपकारों को तू न भूल, सदा तू उसका शुक्र कर। हालातों को तू बदलते देखेगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। हालातों को तू बदलते देखेगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। विश्वास में दृढ़ होकर तू खुदा की इच्छा पूरी कर। विश्वास में दृढ़ होकर तू खुदा की इच्छा पूरी कर। प्रतिफल को तू खुदा से पाएगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। प्रतिफल को तू खुदा से पाएगा यीशु मसीह जो तेरे साथ है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। जिंदगी है खुदा के हाथों में, ए बंदे फिर क्यों तू डरता है। मेरे भाई मेरे बहन, फिर क्यों तू डरता है। जब जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है तो क्यों न उस पर भरोसा करें। परमेश्वर वचनों से आपको आशीष दे, इस गीत से आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि निराशा और हताशा की परिस्थितियों में आप हमें भूले नहीं। अपने वचन को, नए गीतों को हमारे बीच में लाकर आप हमारे मन को उत्साह से, विश्वास से भरते हो। प्रभु, हम गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, आप हमें थाम लेते हो, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारी चिंता करते हो, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज वचन से आपने हमसे बातें की हैं, हमें हौसला दिया, हमें हिम्मत दी है। पिता ने केवल खुद संभल जाने के लिए कहा, पर औरों को संभालने के लिए भी कहा है। पिता, कि सच में हम प्रेम से, अच्छे कामों, भले कामों से एक दूसरे को उकसाते रहें और एक दूसरे की चिंता करते रहें। प्रभु, हाँ प्रभु, हम विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु, अगर कहीं भी हम लोगों ने इन परिस्थितियों में आकर बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, सेवा को छोड़ दिया, तो हमें माफ़ कर दे, हम पर अनुग्रह कर। प्रभु, जैसा वचन कहता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। धन्यवाद हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभु, ये वचन, इसका बीज सबके जीवन में बना रहे हो, ये फलवंत हो, बड़े हो, फलवंत हो। प्रभु, उन फलों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, ये नया गीत भी प्रभु लोगों को आशा देने वाला बने, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी दुआ को सुना,
हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। एक विशेष दुआ करता हूँ प्रभु उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया में भी जिन्होंने भी अपने परिजनों को कोरोना से या किसी भी बीमारी से इस समय में खोया है प्रभु। हो सकता है हम कलीसिया उन तक नहीं पहुंच पाए, हमें वो सांत्वना नहीं दे पाए प्रभु। आज हम तहे दिल से उनका शुक्र प्रभु, उन परिवारों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में विश्वास में बने रहें प्रभु। प्रभु उनकी आवश्यकताओं को तू पूरा करना, उनकी शुद्धि तू लेना प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह तू करना प्रभु। उनके वचन, उनके जीवन में आपका वचन बना रहे, आपकी प्रतिज्ञा बनी रहे पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।